भजन संहिता 34 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा, यहोवा के ड्रवियों के चारों ओर, यहोवा के ड्रवियों के चारों ओर उसके दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहाँ भी क्या लिखा 7 वचन में, यहोवा के ड्रवियों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। किनको बचाता है? जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनको परमेश्वर क्या करता है? उनको परमेश्वर डिलीवर करता है, उनको परमेश्वर बचाता है। ये बचाता वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, बचाता वर्ड, पर जब हम इंग्लिश के बाइबल में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है डिलीवर करता है, डिलीवरेंस करता है, उसका छुटकारा करता है उसका। ध्यान से वचन सुनना। आज आप कह रहे हो कि मेरी लाइफ में तो डिलीवरेंस है ही नहीं, मैं तो इतने सालों से चर्च जा रहा हूँ, मेरी लाइफ में तो कोई भी डिलीवरेंस नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके अंदर जब तक यहोवा का भय आपके अंदर नहीं होगा, परमेश्वर के दूतों की छावनी भी आपके ऊपर लगेगी नहीं। हम पाप करने से पहले हमारे अंदर कोई भय नहीं है परमेश्वर का, ना हम परमेश्वर के वचनों के प्रति हमारे मन में भय है, ना हम किसी भी तरीके से हमारे अंदर कोई भी खुदा का आज के टाइम में डर नहीं है। इसीलिए दूतों की छावनी भी हमारे लाइफ के ऊपर नहीं लगी हुई और इसीलिए हमारा छुटकारा भी आज नहीं हो पाया। यहाँ पे जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं इसी वचन को कि यहोवा के ड्रवियों के चारों ओर उसका दूत छावनी की उसको बचाता है, बचाता को यहाँ पे जब हम किंग जेम्स वर्जन में इंग्लिश में बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, NIV में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा है डिलीवर करता है, उसको छुटकारा देता है। ठीक है, अगर आज आप इस चीज़ का प्रभु से वादा करके जा रहे हो कि खुदा कि मैं आज से अपनी लाइफ के अंदर, अपने जीवन के अंदर मेरे पिता, आज से मैं आपका डर मानना शुरू करूँगा, आज से मैं आपका भय मानना शुरू करूँगा पिता, मैं आज से पाप नहीं करूँगा, कोई भी गुनाह नहीं करूँगा, कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करूँगा, तेरे वचनों को नहीं तोड़ूंगा, तेरे वचनों की आज्ञाओं पे चलूँगा। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, आज ही स्वर्गदूतों की छावनी, परमेश्वर के स्वर्गदूतों की छावनी आपके ऊपर लग जाएगी और वो आपको डिलीवर करेगा, वो आपको बचाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। यहाँ पे क्या लिखा? यहोवा के ड्रवियों के चारों ओर उसका दूत छावनी की उसको बचाता है। आपका डिलीवरेंस कब होएगा? जब आप परमेश्वर के भय को मानना शुरू कर दोगे। जिस दिन आपके अंदर परमेश्वर का डर आ जाएगा कि मैं कोई भी ऐसा काम ना करूं जिससे परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर भड़क जाए या परमेश्वर का गुस्सा मेरे ऊपर प्रकट हो जाए, मैं कोई भी ऐसा काम ना करूं जिससे खुदा का क्रोध मेरे ऊपर प्रकट हो जाए। हमारे अंदर भय होना चाहिए कि नहीं, परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह पवित्र आत्मा मुझे स्वर्ग से देख रहे हैं, मैं कोई भी किसी की चुगली नहीं करूंगा, मैं निंदा नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं लुचपन नहीं करूंगा, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा पिता जिससे परमेश्वर तेरी आज्ञा टूटे या तेरा क्रोध मेरे ऊपर प्रकट हो। हाँ जी, जब हम बाइबल के अंदर देखते हैं पवित्र आत्मा के फल 9 हैं, पर जब हम शरीर के फल देखते हैं तो वो 21 हैं। झूठ बोलना, चोरी करना, है ना, भय विचार, लुचपन और चुगली करना, ऐसे कई तरह के 21 तरह के शरीर के काम हम देखते हैं जब हम बाइबल के अंदर देखते हैं। तो पर अगर आज आप प्रभु के डर को, परमेश्वर के डर को अगर आज अपने ऊपर लेंगे, आज आप परमेश्वर के से डरना शुरू कर देंगे कि नहीं परमेश्वर आज से मैं पाप नहीं करूँगा, कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करूँगा पिता, तेरे वचनों पे चलूँगा, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर के स्वर्गदूतों की छावनी आज ही आपके ऊपर लग जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। एक वचन हम और देखेंगे, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा डिलीवर करता है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा भी आपको छुटकारा देता है। एक वचन हम देखेंगे प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसका 7 वचन हम देखेंगे। प्रेरितों के काम, आप डायरी लेके आया करो, डायरी में इस टीचिंग को नोट करा करो। ये टीचिंग कोई ऐसी वैसी टीचिंग नहीं है, ये टीचिंग बहुत पावरफुल है। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि बाइबल अपनी डायरी और पेन जरूर लेके आना साथ में। 12 के 7 में लिखा, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी और तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया और उससे कहा, अपने वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकल कर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है। वह यह समझा कि वह दर्शन देख रहा है। तब वह पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से अपने आप खुल गया और मैं निकलकर एक गली होकर तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा कि अब मैंने निश्चय जान लिया है, सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया है और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है।
यहाँ पे आप देखते हो कि पतरस जब जेल के अंदर था तो परमेश्वर ने अपने एक स्वर्गदूत को भेजा पतरस के को छुड़ाने के लिए, पतरस को डिलीवरेंस करने के लिए, पतरस को छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने अपने एक स्वर्गदूत को भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि पतरस एक आत्मिक जन था। पतरस बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल था, पतरस बहुत ज़्यादा आत्मिक था, परमेश्वर के वचनों पे चलने वाला था और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। पतरस यीशु मसीह का फेवरेट चेला था। आप फेवरेट ऐसे नहीं बन जाते हैं, आपको फेवरेट बनने के लिए प्राइस पे करना पड़ता है। कई बार आपके मन में आता होगा, पास्टर जी तो सुरेश को ही लेके जाते हैं ज़्यादा अपने साथ। क्यों? क्योंकि आपको अपना एक प्राइस पे करना पड़ता है प्रभु में। हालेलुया। अगर मुझे दिखेगा आपके अंदर कुछ आत्मिक, तो परमेश्वर का आत्मा मुझे बोलेगा तो मैं आपको भी लेके जाऊंगा, चाहे कोई बहन है चाहे कोई भाई है। हालेलुया। पर आपको फेवरेट बनने के लिए प्राइस पे करना पड़ता है। पतरस जब फेवरेट बना तो पतरस ऐसे ही नहीं, 12 चेले और भी थे, पर 12 चेले तो प्रभु यीशु मसीह के फेवरेट नहीं बने। पर फेवरेट बनने के लिए भी आपको प्राइस पे करना पड़ता है। आपको परमेश्वर का डर मानना पड़ता है, भय मानना पड़ता है और परमेश्वर की नियमों और विधियों पे चलना पड़ता है, परमेश्वर की आज्ञाओं पे आपको चलना पड़ता है। उसके बाद ही तो आप परमेश्वर के फेवरेट बनते हो। आमीन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस को कैसे छुड़ाया परमेश्वर ने। एक स्वर्गदूत को भेजा और एक स्वर्गदूत उस जेल के अंदर गया, उस बंदी गृह के अंदर गया और वहाँ से पतरस को उसने छुड़ा लिया, उसने डिलीवरेंस कर लिया, उसको छुटकारा दे दिया, उसको बचाया वहाँ से, उसको निकाल लिया वहाँ से। आमीन। हालेलुया। बोलो परमेश्वर आज का वचन मुझे समझ में आए। परमेश्वर मेरे आत्मिक कानों को खोल दे ताकि मैं वचन को अच्छे से समझ सकूं। आमीन। पतरस को छुड़ाया परमेश्वर ने, किसके द्वारा? अपने स्वर्गदूतों को भेजा और परमेश्वर ने उसको, पतरस को बाहर निकाल लिया। क्यों? क्योंकि जब तक आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, एंजल्स आपकी लाइफ में काम नहीं कर सकते। आपके अंदर खुदा का भय होना जरूरी है, आपके अंदर खुदा का डर होना जरूरी है। अगर आपके अंदर खुदा का डर नहीं है, आपको कोई परवाह नहीं है, आप बागी हो गए हो। आपको कोई इस चीज़ का डर नहीं है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा। आप अपने शरीर के अनुसार चल रहे हो और आपके अंदर डर अगर ख़त्म हो गया, कभी भी एंजल्स आपके लाइफ में काम नहीं करेंगे। आपके अंदर खुदा का डर होना चाहिए। हालेलुया। पहला परमेश्वर कैसे छुड़ाता है? अपने स्वर्गदूतों को भेजकर। परमेश्वर कैसे छुटकारा देता है? आज मेरा वचन छुटकारे के ऊपर है कि कैसे आप छुटकारे को ले सकते हो। आज आपके मन में यह बात होगी कि मेरे जीवन में तो छुटकारा ही नहीं है, मैं इतने साल से चर्च जा रहा हूँ, पर आज का जो वचन आपको समझ आ गया तो आज आप अपने छुटकारे को लेके जाओगे चर्च से यीशु मसीह के नाम में। दूसरा परमेश्वर, एक वचन हम और देखेंगे, यशाया की पुस्तक 10 अध्याय उसका 27 वचन हम देखेंगे। यशाया 10 उसका 27 वचन। 27 वचन में लिखा, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पे से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। जुए का मतलब होता है बंधन, कोई श्राप जो आपकी पीढ़ियों से चला आ रहा है, कोई ऐसा बंधन, कोई शैतान ने, कोई जादू टोना किसी ने कर दिया मान लो, या किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया कर दी, कुछ भी काम आपका बांध दिया। तो यहाँ पे प्रभु का एक वचन क्या कह रहा है कि अभिषेक के द्वारा तेरे सारे ही बंधन तोड़ दिए जाएंगे। किसके द्वारा? पहला परमेश्वर कैसे छुड़ाता है? अपने स्वर्गदूतों को भेज के। दूसरा परमेश्वर कैसे छुड़ाता है? अपने अभिषेक के द्वारा। अगर आप अपने बंधनों से बाहर आना चाहते हो, अगर आप छुटकारे को लेना चाहते हो, तो आपको अभिषेक के अंदर बढ़ने की ज़रूरत है। और अभिषेक में बढ़ने के लिए आपको प्रार्थना भी करनी पड़ती है, आपको उपवास भी करने पड़ते हैं, आपको हर संडे चर्च भी आना पड़ता है, आपको परमेश्वर के साथ एक मन होना पड़ता है, आपको परमेश्वर के और करीब जाना पड़ता है। अगर आपकी प्रार्थना आधा घंटे की तो आपको अपनी प्रार्थना बढ़ानी पड़ती है। अभिषेक के कारण तेरा बंधन तोड़ दिया जाएगा, किसी चीज़ के द्वारा नहीं, पर अभिषेक के द्वारा। आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज आपकी बॉडी में चाहे दर्द है, चाहे पेन है, चाहे आपका काम नहीं बढ़ रहा, कुछ भी, कोई भी दिक्कत परेशानी है, पर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अपने आप को अभिषेक के अंदर बढ़ाओगे, अभिषेक के अंदर बढ़ाओगे, तो ऑटोमेटिक आपके सारे काम मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा यीशु मसीह बनाएगा, 100% बनाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। यहाँ पे वचन में लिखा, अभिषेक के द्वारा उसका बोझ तेरे, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से, उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। जो बहनें गांव में होती हैं,
अब तो चलो टूटी का पानी आने लग गया, पहले पानी नलके पे से भर के लाना होता था, मटका सिर पे रख के फिर पानी, जैसे मेरी बहनें लेकर आती थी। तो जब मटका सिर पे होता था तो वो ना तो इधर देख सकती थी ना इधर सकती थी, क्योंकि सिर के ऊपर बोझ पड़ा हुआ है, समझ रहे हो। या फिर वो घास की वो पांड लेके आते थे, तो ना तो वो इधर लकड़ियों को गट्ठा भी लेकर आते थे, तोड़ के लकड़ियाँ लेके आते थे। तो क्या होता था, सिर पे जब लकड़ियों का गट्ठा होता था या घास की पांड होती थी, तो क्या होता था, वो सिर्फ सामने देख सकती थी, ना वो इधर देख सकती थी ना वो इधर देख सकती थी। क्यों? क्योंकि बोझ पड़ा हुआ है। उसी तरह हमारे सिर के ऊपर भी ना हम इधर देख पा रहे ना इधर, क्योंकि सिर के ऊपर बोझ पड़ा हुआ है। वो बोझ किसी भी, वो बोझ ऐसा हो सकता है कि मान लो आपके कोई पुरखों को कोई श्राप हो, या कोई आपकी खुद की गलती की वजह से कोई श्राप आपके ऊपर आ गया हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आपकी बरकत रुक रही हो, पर आप देख नहीं पा रहे हो इधर उधर, क्योंकि इस सिर के ऊपर बोझ है। पर परमेश्वर कह रहा है कि हर तरह का बोझ, चाहे वो कर्जे का बोझ है, चाहे गरीबी का बोझ है, चाहे कुछ भी तरह का कोई भी बोझ है, चाहे वो वंशों के श्राप है, चाहे कुछ भी है, जब आप अभिषेक के अंदर बढ़ोगे तो हर तरह का बंधन आपका तोड़ दिया जाएगा। अब अभिषेक में बढ़ना, मैं आपको बता चुका हूँ, अभिषेक क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। आप परमेश्वर की सामर्थ्य में कैसे बढ़ सकते हो? आप परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ सकते हो, एक परमेश्वर की सामर्थ्य गिफ्ट के रूप में परमेश्वर आपको देता है, एक गिफ्ट के रूप में। और एक गिफ्ट, एक पिता अपने बच्चे को कब गिफ्ट देता है? जब बच्चा फर्स्ट आता है। मान लो बच्चा कहेगा पापा पापा मैं फर्स्ट आया हूँ, पापा अगर मैं फर्स्ट आऊँगा तो आपको मुझे साइकिल दिलानी पड़ेगी। और जब बच्चा फर्स्ट आ जाता है तो उसके डैडी को उसको साइकिल दिलानी पड़ती है, या XYZ कोई भी चीज़ बच्चा मांग रहा है। उसी तरह जब आप अपने डैडी को, अपने परमेश्वर यहोवा को, अपने खुदा को खुश कर देते हो, तो परमेश्वर गिफ्ट के रूप में आपको वरदान देता है, गिफ्ट के रूप में आपको अभिषेक देता है, गिफ्ट के रूप में वो आपको अपनी सामर्थ से भरता है। पर हमने खुदा को आज तक खुश ही नहीं किया। हम लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं, कहीं मेरा दोस्त गुस्सा ना हो जाए, कहीं मेरे रिश्तेदार गुस्से ना हो जाएं, अगर मैं डीजे पे ना नचा तो मेरे रिश्तेदार गुस्से हो जाएंगे। हम यार दोस्तों को खुश करने में लगे हुए हैं, रिश्तेदारों को खुश करने में लगे हुए हैं, हमने खुदा को तो कभी खुश किया ही नहीं। अगर खुदा को खुश करते तो आज हम बुलंदियों पर होते, हम बहुत ज़्यादा ऊँचाइयों पर होते। हालेलुया। पर आज से ही अगर आप परमेश्वर को खुश करना शुरू करोगे, परमेश्वर के करीब जाना शुरू करोगे, तो बाइबल में क्या लिखा है कि जब आप खुदा को खुश करोगे तो वो गिफ्ट के रूप में आप अपना अभिषेक, अपनी सामर्थ, अपने पवित्र आत्मा के दान और वरदान वो आपको देगा, गिफ्ट के रूप में वो आपको देगा। और जब अभिषेक के कारण ही आपको अभिषेक में बढ़ने की ज़रूरत है। आप सोच रहे हो कि मेरे घर में तो मैं प्लाट के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा प्लाट नहीं बन रहा, आपको अभिषेक में बढ़ने की ज़रूरत है। आप सोच रहे हो कि मेरी ये बीमारी तो जा ही नहीं रही, आपको अभिषेक में बढ़ने की ज़रूरत है। आप सोच रहे हो मेरी गरीबी पता नहीं कब जाएगी, सब अमीर हो गए, मेरी गरीबी पता नहीं कब खत्म होगी, आपको परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ने की ज़रूरत है, आपको प्रार्थना में बढ़ने की ज़रूरत है, आपको उपवास में बढ़ने की ज़रूरत है, आपको बाइबल रीडिंग में बढ़ने की ज़रूरत है। हालेलुया। कल मैंने एक ग्रुप के अंदर एक छोटी सी क्लिप डाली थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि शैतान बार बार 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार भी, बार रिपीटेशन में वो यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए आया। पहले उसने बोला कि ये रोटियां हैं, इनको बोल, ये पत्थर है, इनको बोल के ये रोटियां बन जाएं। दूसरी बार फिर आया, बोला अपने आप को नीचे गिरा दे, परमेश्वर के स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। तीसरी बार फिर आया, बोला ये सारे जगत का वैभव सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, मुझे गिर के दंडवत कर, प्रणाम कर। फिर उसके बाद पतरस के अंदर से होकर काम करा, फिर यहूदा इस्करियोती के अंदर से होकर काम करा, बार। फिर वो जब यीशु मसीह सलीब पे लटका हुआ था, डाकू के अंदर से होकर शैतान ने काम किया। कितनी बार वो यीशु मसीह पर बार आता रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह जीवन एक बैटल है, एक युद्ध है शैतान के साथ, आत्मिक युद्ध है दुष्ट आत्माओं के साथ, शैतान के साथ। आपको क्यों डेली प्रार्थना करने के लिए बोला जाता है, क्यों डेली बाइबल पढ़ने के लिए बोला जाता है? ताकि आपके अंदर इनफ मसा हो, इनफ ग्रेस हो, इनफ अनॉइंटिंग हो कि शैतान आपको छू ना पाए, आपको टच ना कर पाए। हालेलुया। इसीलिए आपको, अगर वो यीशु मसीह के पास 6 बार आ सकता है, अगर यीशु मसीह के पास बार आ सकता है, अय्यूब के ऊपर दोष लगाने के लिए अगर वो स्वर्ग में जा सकता है, तो आपको कितना ज़्यादा मसीह में अनॉइंटिंग में बढ़ने की ज़रूरत है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को अनॉइंटिंग में बढ़ाओ। अगर तुम गरीब हो तो अपने आप को अनॉइंटिंग में बढ़ाओ, आप अमीर हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके काम नहीं बनते, हर काम ब्लॉक हो जाता है, आप बहुत कोशिश करते हो कि कुछ लाइफ सेटल हो जाए, पर आपको अभिषेक में बढ़ने की ज़रूरत है। जैसे ही आप अभिषेक में बढ़ जाओगे, आपके सारे मसले हल हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया।
परमेश्वर अभिषेक के द्वारा आपके बंधनों को तोड़ते हैं। पहली चीज़, परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा आपको छुड़ाते हैं। दूसरी चीज़, परमेश्वर जब आप अभिषेक में बढ़ते हो तो परमेश्वर आपके जो अभिषेक में आप बढ़ते हो उस अभिषेक के द्वारा भी आपको छुड़ाता है, आपके बंधनों को वो तोड़ता है। हालेलुया। एक वचन हम और देखेंगे, मरकुस की पुस्तक 6 अध्याय उसका 13 वचन। मरकुस 6 उसका 13 वचन। आमीन। यहाँ पे लिखा, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। क्या मलकर? क्या मलकर? अभिषिक्त तेल। आपके ऊपर जो ऑयल प्रार्थना होती है, ऑयल प्रार्थना कोई नॉर्मल प्रार्थना नहीं है, ये तेल वेदी पे पड़ा रहता है 24 घंटे। आपके ऊपर जो तेल मल के प्रार्थना की जाती है, ये तेल कोई नॉर्मल तेल नहीं है, इसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। बाइबल ऐसे कह रही है कि अभिषिक्त तेल के द्वारा भी तुम्हारा छुटकारा होता है। परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा छुड़ाता है, परमेश्वर अभिषेक के द्वारा छुड़ाता है। तीसरी चीज, परमेश्वर अभिषिक्त तेल के द्वारा भी छुड़ाने वाला वो परमेश्वर है। ये तेल कोई नॉर्मल तेल नहीं, तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। ये तेल नहीं आ रहा, ये पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ रही है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ रहा है तेल के रूप में। तारीफ करो खुदा की एक बार। अभिषिक्त तेल के द्वारा, अभिषिक्त तेल के द्वारा भी वो आपको छुड़ाता है। यहाँ पे क्या लिखा, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकालो और बीमारों पे तेल मल के प्रार्थना करो। तेल मलना भी जरूरी है। क्या मैं आपको पूछता हूँ, क्या डेली आप अपने आप को अनॉइंट करते हो? आप जब कहीं जा रहे हो अपनी गड्डी को अनॉइंट करते हो तेल से, अपने साधनों को अनॉइंट करते हो? आपके साधनों में दिक्कतें आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, कभी कुछ खराब, कभी आप अपने गाड़ी को तेल से मसा करते हो? आप अपने आप को मसा करते हो? आप अपने बच्चों को मसा करते हो? हालेलुया। तेल का भी यूज करना है। तेल कोई ऐसे ही नहीं है कि हाँ ठीक है, एक कोई रीति रिवाज नहीं है, पर तेल भी आपको छुटकारा देने का काम करता है। ऐसे नहीं कि आप पहले जब बनाते थे 20 रुपये बूंदी लेके चढ़ाए, चलो जी हो गया। तेल ऐसे नहीं है कि हाँ ठीक है, कोई रीति रिवाज नहीं है, पर तेल एक अभिषिक्त तेल है। तेल के द्वारा प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है कि तेल मलकर उन पे प्रार्थना करो, यानी तेल के द्वारा भी तुम्हारा छुटकारा होता है। हालेलुया। याकूब 5 की 14 पढ़ेंगे हम। याकूब 5, हालेलुया। याकूब 5 उसका 14 वचन हम देखेंगे। एक दो फोन रख दो यहाँ पे लाइट जगा के। इब्रानियों के बाद याकूब 5 उसका 14 वचन। यहाँ पे लिखा, यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर, ध्यान से सुनो, यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को यानी पास्टरों को बुलाएं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस पे तेल मलकर प्रार्थना की जाए। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो पाप भी क्षमा हो जाएंगे। आमीन। समझ रहे हो मेरी बात को? तेल के द्वारा आप बीमारी से छुटकारा भी पाते हो, तेल के द्वारा आपके पाप भी क्षमा होते हैं, क्योंकि तेल किसका प्रतीक है? तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। आमीन। किसका प्रतीक है तेल? तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। इसलिए अपने बच्चों को, जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, अपने बच्चों के यहाँ पे तेल मलकर, ऐसे तेल मलकर प्रार्थना करो। अगर आपके कोई गांठ हैं, डेली ऐसे तेल मलकर उस जगह पे प्रार्थना करो। चाहे आपको कोई पेट में दर्द रहता है, इन्फेक्शन रहता है, डेली तेल मलकर उस जगह पे जहाँ दर्द रहता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। चाहे गर्दन सर्वाइकल है, डेली तेल मलकर ऐसे प्रार्थना करो। बाइबल में ऐसा लिखा है, तेल के द्वारा, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु से उठाकर खड़ा करेगा। 14 में लिखा, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ और प्रभु के नाम से उस पर तेल मले। प्रभु यहाँ पे क्लियर कह रहा है कि अगर कोई रोगी हो तो उस पर तेल मला जाए, उस पर तेल मला जाए, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। हालेलुया। तेल मलकर उस पर प्रार्थना करनी है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, तेल जो है
वो अभिषिक्त तेल है। जब आपने एक बार यीशु मसीह का नाम लेके आप अपने घर से तेल लेके आओ, मुझसे तेल बनवा के लेके जाओ, ठीक है। उस तेल के ऊपर जब मैं प्रार्थना करके आपको दूंगा, उस तेल को जब आप डेली यूज़ करना है, एक दिन भी छोड़ना नहीं है, डेली यूज़ करो, आपको फ़र्क लगेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभु का वचन ये कह रहा है कि तेल मल कर प्रार्थना की जाए। आमीन। अभिषिक्त तेल भी आपको छुटकारा देता है, अभिषिक्त तेल भी आपको डिलीवरेंस देता है। हालेलुया, आमीन। अभिषिक्त तेल भी आपको क्या करता है? आपको छुटकारा देने का काम करता है। अभिषिक्त तेल भी आपको डिलीवरेंस करने का काम करता है। आमीन। एक वचन हम और देखेंगे, मत्ती 17 उसकी 21 वचन। मत्ती 17 उसका 21 वचन हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हमें यहाँ पे हम देखते हैं कि दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ एक बच्चा होता है, एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक बच्चा होता है, उसको प्रभु यीशु मसीह के चेले भी उसको ठीक नहीं कर पाते। पर जब वो यीशु मसीह के पास जब उस बच्चे को लेकर आते हैं तो बोलते हैं कि प्रभु उसको बोलता है कि हे अठीले लोगों है, हे अविश्वासी और अठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारी सहायता रहूँगा। उसे यहाँ मेरे पास लेकर आओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जाए तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए संभव न होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। पहली चीज़, स्वर्गदूतों के द्वारा वो आपको छुटकारा देता है। दूसरी चीज़, अभिषेक के द्वारा। तीसरी चीज़, अभिषिक्त तेल के द्वारा वो आपको छुटकारा देता है। चौथी चीज़, प्रार्थना और उपवास के द्वारा आपका छुटकारा है। अब उपवास रखे तो हमें सदियाँ बीत जाते हैं। हालेलुया। उपवास थोड़े रखा जाता है, उपवास रखो, उपवास जरूरी है, क्योंकि यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक दूल्हा तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हें उपवास रखने की जरूरत नहीं है, पर जब दूल्हा चला जाएगा तुमसे दूर तब तुमने उपवास रखने हैं। यानी कि यीशु मसीह अब धरती पे तो नहीं है, यानी कि अब हमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब दूल्हा तुम्हारे साथ नहीं होगा तब तुम उपवास रखना। यानी कि आज हमें उपवास रखने की ज़रूरत है। उपवास और प्रार्थना भी आपके जीवन के अंदर छुटकारे को लेकर आता है। समझ रहे हो मेरी बात? प्रार्थना और उपवास भी अगर आपकी लाइफ के अंदर रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप प्रार्थना और उपवास रखें अपने परिवार के लिए। अगर ज़्यादा व्रत नहीं रख सकते तो हफ्ते में शनिवार एतवार का व्रत रखें, बुधवार या शनिवार का रख लें, बुधवार या संडे का रख लें, 2 दिन 3 दिन का गैप डाल के बीच में, पर आप उपवास ज़रूर रखें। 2 उपवास तो कम से कम आप हफ्ते में रखें, क्योंकि उपवास के द्वारा भी आपका छुटकारा होता है। हम मेहनत ही नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ के अंदर, ना हमारी प्रार्थना है, ना उपवास है, ना हमारे अंदर खुदा का डर है, ना हम अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं, ना हम अभिषेक तेल को यूज़ करते हैं, फिर हमारी लाइफ के अंदर रिजल्ट नहीं आता। फिर हम कई बार मायूस हो जाते हैं कि यीशु ने तो साड़ी लाइफ के कुछ किया ही नहीं। हालेलुया। अरे यीशु मसीह ने तो बाइबल में सारा कुछ बता दिया है, यीशु मसीह ने तो सारा कुछ बाइबल में दे दिया है कि इस तरीके से तेरा छुटकारा हो सकता है, पर तू छुटकारा लेना ही नहीं चाह रहा, पर कोई छुटकारा खुद ही नहीं लेना चाह रहा। यहाँ पे बाइबल में सब कुछ बता दिया यीशु मसीह ने कैसे तुम्हारा छुटकारा हो सकता है, कैसे तुम उन चीज़ों से बाहर निकल सकते हो, पर आज हम खुद उन छुटकारे को लेना नहीं चाहते। ये सच्चाई है। प्रार्थना और उपवास, यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। आपको प्रार्थना और उपवास करना पड़ेगा, ये शरीर को मारना पड़ेगा। पौलुस कहता है मैं एक शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ। मारना कूटने का मतलब ये नहीं कि वो कोई तलवार से अपने आप को छीलता था या वो कोई अपने कोड़े मारता था, खुद नहीं, पर वो फास्टिंग करता था। पौलुस फास्टिंग करने वाला एक योद्धा था। पौलुस सबसे ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला था। पौलुस सबसे ज़्यादा पत्रियाँ लिखने वाला था। पौलुस पर पौलुस क्या कहता था कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को तो प्रचार कर रहा हूँ पर मैं खुद निकम्मा ठहरूँ। इसलिए पौलुस खुद भी फास्टिंग करता था, खुद भी प्रार्थना और उपवास के अंदर अपने जीवन को बिताता था। अगर आज आप छुटकारा लेना चाहते हो, उपवास और प्रार्थना भी आपको जरूरी है करने। आमीन। प्रार्थना और उपवास के द्वारा भी आपका क्या होता है? आपका छुटकारा होता है।
ठीक है। इसलिए आप प्रार्थना और उपवास ज़रूर करें, हफ्ते में 2 या 3 दिन की फास्टिंग आप ज़रूर करें। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। बहुत लोगों को परमेश्वर ने बढ़ाया है, आपको भी बढ़ाएगा। जिन जिन लोगों ने फास्टिंग की है परमेश्वर ने उनको बढ़ाया है। चाहे आप कोई भी खुदा का बड़ा दास उठा के देख लो, उन्होंने फास्टिंग की है, उन्होंने महीनों फास्टिंग की है, उसके बाद परमेश्वर ने उनको मसा दिया है, अभिषेक दिया है, और आज वो खुदा का काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं उन दासों के लिए भी खुदा का धन्यवाद करता हूँ। आमीन। पर बिना फास्टिंग के और बिना प्रेयर और फास्टिंग के कोई बढ़ नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, बिना प्रेयर और फास्टिंग के कोई नहीं बढ़ सकता, चाहे विश्वासी है चाहे पास्टर है। अगर आपको बढ़ना है तो आपको फास्टिंग रखनी पड़ेगी। हालेलुया। एक वचन हम और देखेंगे, नीति वचन 11 उसका 9 वचन। नीति वचन देखेंगे, नीति वचन 11 उसका 9 वचन। यहाँ पे लिखा, भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपनी मुंह की बात से बिगाड़ता है, पर धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। किसके द्वारा बचते हैं? ज्ञान के द्वारा धर्मी लोग क्या होते हैं? बचते हैं। अभी क्या लिखा? परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। बचते मैंने पहले ही बताया था, बचना यहाँ पे लिखा हुआ है, पर जब इंग्लिश में पढ़ते हैं तो डिलीवरेंस लिखा हुआ है, छुटकारा लिखा हुआ है। ज्ञान के द्वारा छुटकारे को पाते हैं। हाँ जी। कौन सा ज्ञान? संसार का ज्ञान या बाइबल का ज्ञान या परमेश्वर का ज्ञान? परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा आप बचते हो। प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह में बोला कि तुम वचन को नहीं जानते इसलिए तुम भूल में पड़े हुए हो। तुम वचन की नॉलेज को नहीं जानते इसलिए तुम क्या हुए हो? तुम भूल में तुम पड़े हुए हो। किस में पड़े हुए हो? भूल में। वचन को ना जानने की वजह से क्या हुआ है? वचन की सामर्थ्य को ना जानने की वजह से तुम भूल में पड़े हुए हो। और यहाँ पे बाइबल क्या कह रही है 9 वचन में? परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। हमें संसारिक चीज़ों का तो बहुत ज्ञान है, पर हमें प्रभु की बाइबल का ज्ञान नहीं है। हमें बाइबल का ज्ञान नहीं है। हालेलुया। आज मैंने आपको ये 5 चीज़ें बताई। अगर ये 5 चीज़ें आप फॉलो कर लो, आपका छुटकारा, चाहे कोई भी किसी भी तरह का छुटकारा आप प्रभु से मांग रहे हो, अगर इन 5 स्टेप को आप फॉलो कर लोगे, यूट्यूब पे फेसबुक पे डल जाएगा शाम को। आप बार बार इस टीचिंग को सुने, बहुत ज़बरदस्त और बहुत पावरफुल टीचिंग है। इस टीचिंग को सुने आप बार बार, और इसको आप लिखें अपने घर पे, आप डायरी में लिखें इस वचनों को आप। और इन चीज़ों को, ये 5 स्टेप अगर कोई बंदा फॉलो कर लेगा, और ये 5 स्टेप फॉलो करने के बाद मेरे पास आ जाना और मेरे पास आके बोल देना कि पास्टर जी मेरा छुटकारा नहीं होया। मैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको छुटकारा ना हो, पर आपको ये 5 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। आपको ज्ञान में भी बढ़ना पड़ेगा। ज्ञान में बढ़ने का मतलब क्या है? आपको धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। ज्ञान के द्वारा बचोगे तुम। किस चीज़ का ज्ञान? बाइबल का ज्ञान होना जरूरी है आपके पास। पर प्रॉब्लम ये है, बस एक ही यही बाइबल है, इसी बाइबल को आप पढ़ते रहते हो। कभी स्टडी बाइबल लाने की हमने कोशिश की नहीं, क्या जरूरत है? हालेलुया। ना हम कभी कोई स्टडी बाइबल लेके आए कि हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं। क्या कभी गूगल पे सर्च कर करके वचन के रेफरेंस निकाल के सीखने की कोशिश की? नहीं की होगी। ज्ञान के द्वारा बचोगे तुम। तुम्हें वचनों की नॉलेज होनी चाहिए। जब शैतान यीशु मसीह के पास आया, बाइबल शैतान को आपसे ज़्यादा पता है, हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा पता हो, पर उसको वचन की नॉलेज है शैतान को भी। उसने जब यीशु मसीह के पास वो आया, वो हर 3 बार उसने वचन का यूज़ किया। बाइबल में ये लिखा है, इब्लीस ने बोला, लूसीफर ने बोला बाइबल में ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, भजन संहिता में ये लिखा है, पुराने नियम में ये लिखा हुआ है। वो बार बार जब भी आया उसने वचन के द्वारा ही बात की, और वचन के ज्ञान के द्वारा ही तुम बचोगे। मैं आपको बता रहा हूँ, शैतान तुम्हारे दिमाग के अंदर इतना कीचड़ भरने की कोशिश करता है ना, डेली इतना गंदगी भरने की कोशिश करता है। हालेलुया। आज कॉलेजों के अंदर हाल देखो क्या हुए पड़े हैं, बुरा हाल हुआ पड़ा कॉलेजों के अंदर। आप लोग सब समझदार हो। हालेलुया। पर ज्ञान की कमी के कारण धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। किस चीज़ का ज्ञान? संसार का ज्ञान। मार्केट के अंदर कपड़ों का क्या रेट चल रहा है उस चीज़ का ज्ञान। सब्जियों का ज्ञान। किस चीज़ का ज्ञान? बाइबल का ज्ञान के द्वारा बचोगे।
हमने कभी कोशिश नहीं की कि हम स्टडी बाइबल भी लेके आएँ घर में और हम स्टडी बाइबल को भी पढ़ें, हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं। हालेलुया। हम गूगल पे रेफरेंस ढूंढें, हम गूगल पे बाइबल स्टडी करने की कोशिश करें। फ़ोन सबके पास है, पर कभी भी हमने अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश नहीं की। हालेलुया। मेरे कम से कम ज़्यादा नहीं तो 250-300 प्रचार मेरे पड़े हैं यूट्यूब के ऊपर, पुराने भी मिला के नए भी मिला के, पुराने यूट्यूब चैनल के मिला के और उसके ऊपर कभी ऐसा मन करा कभी कि कुछ नया सीखें, कोई वचन के बारे में सीखें। क्योंकि जब तक आप अपने ज्ञान, धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचेंगे, धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा डिलीवरेंस को पाएंगे। आपको अपने ज्ञान को बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको अपनी नॉलेज, इंग्लिश में नॉलेज बोल देते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। छोटे बच्चे बने पड़े हैं, बिल्कुल दूध दे दो, वही बात मैं कई बार बोलता हूँ। हाँ जी, हालेलुया। बच्चे बने पड़े हैं। हालेलुया। मैं कब तक निपले दूंगा आपको? हालेलुया। पर बाइबल क्या कह रही है? अपने ज्ञान को बढ़ाना है। हालेलुया, आमीन। यहाँ पे सबके पास फ़ोन है, यूट्यूब चलाना है, भी देख कौन सी वीडियो निकाली है, लो पास्टर जी कौन सा डांस निकाला है, लो मैं निकाल के देता हूँ आपको अभी 2 मिनट के अंदर अंदर। हालेलुया। तो आपके अंदर वचन के लिए इतनी प्यास क्यों नहीं है? हालेलुया। कोई भी नई फिल्म रिलीज़ होएगी, उसकी मिनट में स्टोरी बता देंगे, ये स्टोरी है। हाँ जी, हालेलुया। पर वचन के लिए हमारे अंदर जीरो हैं, हम वचन के मामले में जीरो हैं। हालेलुया। बाइबल कह रही है कि ज्ञान के द्वारा, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे ऊपर ना मत उंगली उठा देना भाई कि पास्टर कह रहा है। बाइबल कह रही है, देख लो, नीति वचन का घर जाके पढ़ लेना। नीति वचन 11:9 में लिखा है, धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचता है। अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। सारी गेमों के नाम पता है हमें, है ना? कोई मर्जी गेम का नाम पूछ लो। हाँ जी, हालेलुया। सारे एक्टरों के नाम पता है, सब कुछ पता है। पर जब बाइबल के करैक्टरों के बारे, अब मैं एक चीज़ शर्मिंदा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, नए नियम के अंदर जितनी किताबें हैं उनके भी नाम आपको पूरा नहीं पता होंगे। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों के नाम आपको नहीं पता होंगे। पुराने नियम के अंदर नए नियम की दोनों किताबें मिला के कितनी है वो आपको नहीं पता होंगे। नए नियम के अंदर कितनी है, पुराने नियम के अंदर कितनी किताबें, ये भी नहीं आपको पता होगा। तो अपने ज्ञान को बढ़ाओ। हालेलुया। संसारिक ज्ञान को छोड़ दो। संसारिक ज्ञान ने तुम्हें क्या दिया? क्या दिया संसारिक ज्ञान ने तुम्हें? पर प्रभु के ज्ञान में जब बढ़ोगे तुम्हारी उन्नति होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आमीन। अगर ये 5 स्टेपों को कंप्लीट कर लोगे अपनी लाइफ के अंदर, पहली चीज़, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों के द्वारा छुड़ाता है। पर स्वर्गदूत किसकी ज़िंदगी में काम करेगा? जो यहोवा का भय मानता होगा, जिसके अंदर यहोवा का डर नहीं है, उसके लाइफ में कोई स्वर्गदूत नहीं काम करेगा। हालेलुया। दूसरी चीज़, अभिषेक के द्वारा, जब आप अभिषेक में बढ़ोगे, परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ोगे, तब आपके बंधन टूटेंगे। तीसरी चीज़, अभिषिक्त तेल को यूज़ करना है डेली। ठीक है, डेली, दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अभिषिक्त तेल को यूज़ करके आप अपने आप को डिलीवरेंस कर सकते हो। प्रार्थना और उपवास के द्वारा आप अपने छुटकारे को ले सकते हो, और ज्ञान के द्वारा आप अपने छुटकारे को ले सकते हो। आमीन। ये टीचिंग आज मैंने दे दी है। अब मेरे को आगे से कोई मत पूछना कि मेरा छुटकारा कैसे होगा। आज मैंने आपको बता दिया है कि आपका छुटकारा इन 5 स्टेप से होएगा। अगर आप इन 5 स्टेपों को पूरा कर लोगे, आपका छुटकारा 100% तय है। कोई दुनिया की ताकत आपके छुटकारे को नहीं रोक सकती यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इस तरीके से आपका छुटकारा होएगा। कल मेरी प्रार्थना के द्वारा आपका छुटकारा नहीं होएगा। आपको ये 5 स्टेप भी फॉलो करने पड़ेंगे, आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया, आमीन। पर कई बार पता क्या, एक विश्वासी के मन में क्या आती है बात, अरे पहले ही ठीक थे, कभी कभी जाना होता तो चले जाते थे, नहीं तो नहीं भी जाते थे। हाँ जी, है कि नहीं? सोचते होंगे ना, बाइबल पढ़ना मुश्किल लगता होगा या प्रार्थना करनी मुश्किल लगती होगी, है ना? डेली डेली कौन प्रार्थना करे, डेली डेली कौन बाइबल पढ़े, डेली डेली कौन मेहनत करे, कौन उपवास रखे, है ना? कई बार मन में ये चीज़ आती भी होगी, स्वाभाविक सी बात है। हाँ जी, कई बार ये चीज़ होती होगी, यार पहले ही ठीक थे यार, हफ्ते में 1 दिन जाना होता था, जाते थे तो भी ठीक था, नहीं जाते 2 मिनट जाते थे, वैसे ऐसे करके ऐसे आ जाते थे, चलो भी हो गया। हालेलुया। वो सोचते हैं ना, पर वो चीज़ें आपको नरक की आग में ले जाती है एक दिन। हाँ जी, 5 रुपये वो खिलिया सिली, वो चल भी डाली, आगे चलो।
क्या कोई सेंस है कोई? हालेलुया। एक दिन क्या होता है, फिर एक दिन नाश हो जाते। हालेलुया। बाइबल में एक चीज़ लिखी हुई है कि चौड़ा है वह मार्ग जो नरक को जाता है, और भीड़ा और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को जाता है, अनंत जीवन को जाता है। मर्जी आपकी है। अनंत जीवन में जाना तो ऐसे थोड़ा मेहनत लगेगी, थोड़ा स्ट्रगल लगेगा, थोड़ी हो सकता है। हालेलुया। पर प्रार्थना और बाइबल करनी इतनी मुश्किल भी नहीं है। हुआ बना देते हैं कई बार आप लोग। मुश्किल नहीं है वैसे, इतनी है मुश्किल? अगर मैं 1 घंटा बाइबल पढ़ लूँगा या आधा घंटा बाइबल पढ़ लूँगा तो क्या हो जाएगा? कोई ज़्यादा मुश्किल काम है? या मैं घर में अपने रजाई में बैठा बैठा ही प्रभु का आधा घंटा नाम ले लूँगा या 20 मिनट नाम ले लूँगा, तो क्या कोई ज़्यादा मुश्किल काम है? हालेलुया। पहले भी तो 20-20 क्विंटल के काटते थे तुम। हालेलुया। ठिचैक ठिचैक, कभी मुर्गा, कभी ये, कभी वो, है जी। हालेलुया। तो मुश्किल नहीं है, अगर मन में ठान ले तो कोई काम मुश्किल नहीं है। हालेलुया। अरे घुटनों पे आके प्रार्थना नहीं कर सकते हो तो रजाई के अंदर बैठ के तो प्रार्थना कर सकते हो। अरे ऐसे लेट के तो प्रार्थना कर सकते हो, फिर तो कोई कंफर्टेबल है, फिर तो कंफर्टेबल है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे बैठ के रजाई में ऐसे बुक्कड़ मार के फिर तो प्रार्थना कर सकते हो। अरे लेट के अपने ऊपर रजाई ओढ़ के फिर तो प्रार्थना कर सकते हो, फिर तो मुश्किल नहीं है। तुम्हें जैसे ठीक लगे तुम वैसे प्रार्थना करो। अगर तुम्हारे घुटनों में दर्द रहता है और तुम कहते हो कि मेरे उससे प्रार्थना नहीं होती, घुटनों में दर्द रहता है, तो कोई बात नहीं, घुटनों में लगा के ना प्रार्थना करो, लेट के प्रार्थना कर लो, बैठ के प्रार्थना कर लो, पर प्रार्थना तो करो, प्रभु का धन्यवाद तो करो। हालेलुया। ये 5 स्टेप से ही आपका छुटकारा हो सकता है। और कोई चीज़ है नहीं। मैं आपको ऐसे ही बोल दूँ कोई गल ही नहीं है, तुसी आओ लेहंड कराओ तो अड्डा छुटकारा हो जाऊगा, नहीं। मैं आपको झूठे उसमें नहीं कहना चाहता, मैं जो बिब्लिकल बात है वो मैंने आज आपको बता दी है कि बाइबल क्या कहती है छुटकारे के बारे में, कि कैसे आपका छुटकारा होएगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर को खुश करो। अरे दुनिया को तो बहुत खुश कर लिया, रिश्तेदारों को तो बहुत खुश कर लिया, परमेश्वर को जिस दिन खुश कर दोगे उस दिन ब्लेस हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आमीन। तो प्रभु आपको ढेर सारी बरकत दे, आशीष दें। मेरा बिलीव है इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है। हालेलुया। आज बहुत से लोग नहीं भी आए, खुदा उनको भी बरकत दे। हालेलुया। पर आप डबल बरकत लेके जा रहे हो आज यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपने विश्राम दिन के वचन को ग्रहण किया है, विश्राम दिन के वचन की आज्ञा को माना है, यहोवा के भय को माना है, परमेश्वर के वचन को पूरा किया है, और आप डबल 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 की भी ट्रिपल ब्लेसिंग आज आप लेके जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। अब हम प्रार्थना करें। मेरे महान और सामर्थ्य पिता, आज तेरे बेटे बेटियों ने सीखा है कि हम छुटकारे को कैसे ले सकते हैं। मेरे पिता, ये वचन इनके अंदर घर कर जाए, इनके दिल रूपी पट्टियों पे लिखे जाएं पिता, और परमेश्वर इस टीचिंग को ये बार बार सुने, ये वचन इनके अंदर बस जाएं, और परमेश्वर ये खुदावन कि कैसे हम छुटकारे को ले सकते हैं प्रभु, इन 5 स्टेप्स के द्वारा, इन 5 परमेश्वर चीज़ों के द्वारा खुदावन हम ऐसे अपने छुटकारे को ले सकते हैं। आज आपने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु इन सबको आशीष दें, इनके छुटकारे कर, इन्हें ब्लेस कर, इन्हें आत्मिक समझ दे, ज्ञान बुद्धि समझ का आत्मा दे, इन्हें आत्मा में बढ़ा, इन्हें मजबूत कर, ये लोगों को खुश करने वाले नहीं बल्कि तुझे खुश करने वाले बने पिता। और परमेश्वर तू इन सब पे कब्जा ले पवित्र आत्मा, इन सब के जीवन को बदल, और इनका ध्यान संसारिक चीज़ों से हटाकर प्रभु तेरी ओर लगा। तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, आपने मेरे वचन को सुना, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते। आमीन आमीन।